दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या विटामिन डी का हेयर लॉस के साथ कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है। दोस्तों, हम सब जानते हैं विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी विटामिन है। ये विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है और हमारे बालों के जाने का और आने का कारण भी होता है। दोस्तों, एक रिसर्च के अंदर पता लगा है कि यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारे बाल हेयर फॉल की स्टेज में चले जाते हैं, टेलोजन एफ्लियम की स्टेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। दोस्तों, 2014 की एक मोलिकुलर बायोलॉजी की रिसर्च में ये पता चला है, यदि चूहों को लगातार 2 हफ्ते तक विटामिन डी की डोज दी जाए तो उनके हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ये रिसर्च दिखाती है कि हमारे शरीर पर बालों का सीधा संबंध विटामिन डी के साथ है। यदि विटामिन डी की कमी होती है तो बाल कम होते हैं, यदि विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है तो हमारे बाल हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, अमूमन एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर 600 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है, या 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी एक व्यक्ति के लिए एक दिन में आवश्यक होता है। यदि इससे कम डोज होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी के काम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा अस्वस्थ हो जाती है और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो हमें इतना विटामिन डी चाहिए हर रोज़ ताकि हमारी विटामिन डी की आवश्यकता पूरी हो सके। विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है? दोस्तों, विटामिन डी के मुख्यतः 2 सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स है धूप। सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। जब सूर्य की धूप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारी मेलिनोसाइट्स, हमारी स्किन की कोशिकाएं विटामिन डी को बनाने का काम करती है। दोस्तों, यदि बहुत देर तक सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो ये स्किन कैंसर भी कर सकती हैं, स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन की स्टेज में भी ले जा सकती हैं, जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं। दोस्तों, इसीलिए बहुत से लोग डरते हैं सूर्य की धूप में रहने से। तो इसका इलाज क्या है? दोस्तों, सूर्य की धूप सुबह और शाम, जब सुबह सूर्य उगता है और जब शाम को सूर्य छिपता है, तो यदि 15 से 20 मिनट दोनों समय हम सूरज की धूप का स्नान करें, सूर्य की धूप में अपनी स्किन को रखें, तो हमारी विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा कुछ फूड के सोर्सेज भी हैं जहां से हमें विटामिन डी मिल सकता है। दोस्तों, यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उससे फिश से, एग से, मीट से विटामिन डी मिलता है, और यदि कोई वेजिटेरियन है तो उसे मिल्क प्रोडक्ट जैसे मिल्क से, चीज़ से विटामिन डी मिल सकता है। कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिनसे विटामिन डी मिल सकता है, जैसे एवोकाडो, ऑरेंज जूस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नट्स। दोस्तों, इस तरह से हम अपने शरीर के अंदर विटामिन डी की पूर्ति करते हैं। अगर फिर भी विटामिन डी कम होता है, जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हमारे शरीर में जितनी मात्रा विटामिन डी की होती है उससे कम होती है, तो हमें इसे बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। बाहर से इसकी पूर्ति करनी होती है। विटामिन डी के शैशे हमें लेने होते हैं, या विटामिन डी की टैबलेट खानी होती हैं, या विटामिन डी के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। तो यदि विटामिन डी शरीर में कम है तो हम बाकी बीमारियों के साथ साथ बाल झड़ने की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और जानने की है, पैची हेयर लॉस, जिसे हम विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया रियाटा कहते हैं, या जिसे स्पॉट बाल्डनेस भी कहा जाता है, जिसके अंदर शरीर में चकत्ते बन जाते हैं, उनका भी सीधा संबंध विटामिन डी की कमी से देखा गया है। यदि विटामिन डी की कमी होती है तो एलोपेशिया रियाटा भी हो सकता है, जो बढ़कर एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें विटामिन डी की कमी शरीर में नहीं होने देनी है, ताकि हमारे बाल स्वस्थ रहें, हमारी त्वचा स्वस्थ रहे, हमारी हड्डियां मजबूत रहें और हमारी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको विटामिन डी का महत्व हमारे शरीर के लिए समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।